गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अंकल, आपके खोए हुए 25,000 हमें मिले थे। हाँ? मेरे 25,000 रुपए तुम्हें मिले बेटा? थैंक यू वेरी मच। वाह माता वाह, आपकी लीला अपरंपार है। वाह, अच्छा हुआ मेरे पैसे मिल गए। मैं अभी कैटरिंग वालों को फोन करके बता देता हूँ कि मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं। एक मिनट भाई साहब, देखिए आपके पैसे हमें वीपी रोड पे एक पेड़ के पास पड़े हुए मिले थे। हाँ, हमने वहां पे काफी देर वेट किया कि कोई आए और पैसे लेके जाए, लेकिन कोई आया नहीं, इसलिए हम लोग पैसे लेके यहाँ पे आ गए। हाँ, और बेटा हमने वहाँ एक बोर्ड भी मारा था और उस पे लिखा था कि भाई जिसके पैसे गिरे हैं वो हमारे पास है। तुम तो आए नहीं, लेकिन बहुत सारे गलत लोग वहाँ पर आ गए पैसे लेने के लिए। चाचा जी, किसी गलत हाथों में पैसे दे तो नहीं दिए ना? हाश, थैंक यू। अरे बेटा सुनो, मेरी बात तो सुनो। वो पैसे हमने खर्च कर दिए? नहीं, तो कहाँ है मेरे पैसे? वो पैसे अभी अभी हमने इस मंदिर की दान पेटी में दान कर दिए। हाँ। क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मैं अभी पंडित जी से बात करता हूँ। एक मिनट भाई साहब, दान किए हुए पैसे वापस कैसे मांग सकते हैं? अरे क्या जरूरत थी इतनी जल्दी दान कर देने की? देखो बेटा, तुम्हारी बहुत राह देखने के बाद ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया। अब मेरी बहन की शादी कैसे होगी? मैं कैटरिंग वालों को कहां से पैसे लाके दूंगा? अब मेरी बहन की शादी मैं कैसे कराऊंगा? कहां से कैटरिंग वालों को मैं पैसे दूंगा? अब मैं उसके ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? चाचा जी आप ही बताइए। कैटरिंग वाले का फोन, क्या जवाब दूं मैं इसको? देखिए आपके साथ जो भी हुआ है आप उसे समझा दीजिए, शायद वो मान जाए। बेटा फोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो जी, सुनिए, आपको आपके पैसे 1 घंटे में मिल जाएंगे। जी अच्छा जी, बेटा तुम्हें तुम्हारे पैसे 1 घंटे में मिल जाएंगे। एक मिनट। एक घंटे में पैसे कहाँ से आएंगे? और चाचा जी, पुजारी जी से दान किए हुए पैसे वापस मांगना अच्छा नहीं लगेगा आपको। डिब्बे, मैं पुजारी से पैसे वापस लेने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ? तू फोन दे। हाँ चाचा जी, बेटे फोन दे। हाँ ये लीजिए। जरा जेठिया को फोन लगा। अच्छा हाँ भिड़े बोल। अरे जेठिया, मैं बोल रहा हूँ भिड़े के फोन से। हाँ बापूजी बोलिए। अच्छा सुन, मुझे अभी के अभी 25,000 रुपए चाहिए। हाँ जरूर, लेकिन क्या हुआ बापूजी, अचानक 25,000 की जरूरत कैसे पड़ी? अरे वो जेठिया, आज क्या हुआ कि टप्पू को रास्ते से 25,000 रुपए मिले थे, तो जिसके वो पैसे थे मुझे उसे वापस लौटाने। मैं कुछ समझा नहीं बापूजी। टप्पू को रास्ते से 25,000 रुपये मिले, वो जिसके है उसको लौटाने के लिए आपको मुझसे 25,000 चाहिए? तो टप्पू को जो 25,000 मिले वो कहाँ है? अरे वो हुआ यूं कि ओह अच्छा, कोई बात नहीं बाबूजी, बताइए पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? हम लोग अम्बे माँ के मंदिर में हैं। ठीक है, तो मैं अब भी फटाफट भागा के आता हूँ, 25,000 भिजवा देता हूँ बाबूजी। हाँ ठीक है, ये ले भिड़े, अभी थोड़ी देर में भागा पैसे लेके आ जाएगा।
अच्छा सेठ जी हाँ बागा, चाय। हाँ चाय रख दे इधर। एक काम कर, फटाफट नटू काका से 25,000 रुपया रोकड़ा ले और अपने MG रोड पे अम्बे माता जी का मंदिर है ना, वहाँ पे बापूजी खड़े हैं, उनको देख के आ जल्दी। सेठ जी अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी भाग के जाता हूँ और बापूजी को पैसे देकर आता हूँ। भाग बागा भाग। चाचा जी, लेकिन आपने जेठालाल से पैसे मंगवाए? हाँ बिल्ली मास्टर, क्योंकि हमने वो पैसे दान कर दिए जो हमारे नहीं थे, और दान हमेशा अपने पैसों से होता है। तो फिर चाचा जी, मैं भी इस दान का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं भी। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं चाचा जी, प्लीज थोड़ा सा पुण्य कमा लेने दीजिए। भले मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन किसी की शादी तो हो रही है ना। ठीक है ठीक। सुनो बेटा, अभी 15 मिनट में तुम्हारे 25,000 तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या? लेकिन कैसे? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, आज तुम्हारी बहन की शादी है, खुशी मनाओ। हाँ, हाँ थैंक यू चाचा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बेटा, अभी ये पैसे संभाल कर लेके जाना। ये रास्ते में चलते हुए फिर से मोबाइल पे बात करते करते मत जाना। ये आजकल लोग समझते ही नहीं है, रास्ते में चलते चलते मोबाइल पे बात करते हैं, गाड़ी चलाते हुए भी मोबाइल पे बात करते हैं। अरे भाई, पैसों का नुकसान तो फिर भी ठीक है, लेकिन इससे जान का खतरा भी हो सकता है, मगर नहीं, समझते ही नहीं। बच्चों, तुम भी इस बात का खास ध्यान रखना। हाँ, हाँ वो बड़े अंकल। ये डिब्बे तू भी याद रखना। हाँ 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 चाचा जी। बिल्कुल, जब भी रिश्ते का फोन आता है ये उड़ने लगता है, ध्यान नहीं रहता कि ये कहाँ पे है। मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और हाँ आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा समझो कि माता जी की कृपा से तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास वापस आ गए हैं। हाँ करेक्ट। थैंक यू चाचा जी। बापूजी मैं आ गया, ये लीजिए। हाँ, ये लो बेटा तुम्हारे 25,000 रुपये। थैंक यू चाचा जी। हाँ, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये भिड़े परिवार की तरफ से तुम्हारी बहन की शादी के लिए अचार और पापड़ सब प्रेम भेंट। थैंक यू वेरी मच। जाओ जाओ बेटा, जल्दी जाओ। जी, जय माता दी चाचा जी। जय माता। जय माता दी। बाबा, ये अचार पापड़ तो आपको नाना काशीनाथ अंकल के घर डिलीवर करने थे ना? अब देखना, आपको आई जरूर डांटेगी। अरे कोई बात नहीं सुनो बेटा, बाराती अचार पापड़ खाएंगे, मैं तुम्हारे आई की डांट खा लूंगा। बोलो श्री अम्बे माता की। अहो कहाँ रह गए थे आप? फाइनली की नहीं अचार पापड़ की डिलीवरी? हाँ हाँ, डिलीवरी हो गई फाइनली। सुटले गो भाई एकदाची। बाबा काय झालं? नहीं की अभी तक? नहीं नहीं आई, वो हुआ यूं कि टप्पू, विकास, तुम लोगों ने जो काम किया है उससे हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। बेटा हमेशा ऐसे ही काम करना। हाँ मम्मी, लेकिन दादाजी एक बात समझ में नहीं आई। क्या? दादाजी आप ही कहते हो ना, अगर हम अच्छा काम करें तो हमारा भी अच्छा होता है। हाँ, आज हमने वो अंकल को 25,000 देकर अच्छा काम किया, तो उसमें हमारा क्या अच्छा हुआ? हमारा तो नुकसान हुआ ना। अरे टप्पू बेटा, ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। आज हमें जो बात गलत लग रही है, हो सकता है वही बात कल सही साबित हो। है? हाँ बेटा, हमें सिर्फ अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा था अभी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बराबर, आइए, चाचा जी ये रहे पैसे। अरे और ये मेरी तरफ से। अरे आज के आज देने की क्या जरूरत थी भाई, बाद में दे देते। नहीं नहीं चाचा जी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ। हेलो, जी 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 सर बोलिए। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चाचा जी, दया भाभी, भिड़े, गुड न्यूज है, गुड न्यूज। क्या क्या? क्या क्या? मेरा प्रमोशन हुआ और मुझे इंक्रीमेंट मिला है।
अरे वाह, मतलब दया भाभी मेरी पगार बढ़ गई। ओ अरे वाह कांग्रेचुलेशन पोपट भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू। हाँ बाबा हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइनली अभी मोबाइल फुल रिचार्ज होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ। आहो भिड़े बहन आइए आइए। अरे अरे आनंद भाई आइए ना आइए। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। जी तुम यहाँ, तुम्हारे बहन की शादी थी ना? हाँ, बहन की शादी भी हो गई और उसकी विदाई भी हो गई। चलो अच्छा। दया भाभी ये वही है जिनके पैसे खो गए थे। ओह अच्छा अच्छा, नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते, हाँ आइए बैठिए ना। नहीं, दरअसल हम यहाँ किसी काम से आए। हाँ आहो, ये अचार पापड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर देने आए हैं हमें। अच्छा हाँ। दरअसल मैं एक बहुत बड़े सुपर स्टोर में काम करता हूँ और ये मेरे सर है मिस्टर गोयनका। हेलो 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 नमस्ते। नमस्ते। आपके अचार पापड़ हमने टेस्ट किए, बहुत ही टेस्टी है। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे स्टोर के लिए हर महीने 50-50 किलो अचार पापड़ आप सप्लाई करें। अरे 50-50 किलो? ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है माधवी, बहुत फायदा होने वाला है। अरे वाह, ये तो बेवड़ी खुशी हो गई। हाँ बेवड़ी? मतलब एक खुश खबर के पीछे पीछे दूसरी खुश खबर भी आ गई। खुश खबर का डबल धमाका। एक मिनट, दूसरी खुशी कौन सी है? पोपट लाल की। अरे वाह, शादी फिक्स हो गई। चे क्या कर रहा है भिड़े? मेरी खुशखबरी है ना, मुझे बताने दो। माधवी भाभी मेरा प्रमोशन हुआ है और मुझे इंक्रीमेंट मिला है। ओहो पोपट भाऊजी, अभिनंदन अभिनंदन। थैंक यू और आपको भी। थैंक यू। फोन आया। कौन आया? फोन आया। हेलो। हाँ दया। हाँ टप्पू के पापा। अरे भाई आज घर में लापसी बनाना और पूरी सोसाइटी में पेड़े बांटना। टप्पू के पापा, आपको पता चल गया भिड़े भाई और पोपट भाई को फायदा हुआ है? कैसे? अच्छा उनको भी फायदा हुआ? उनका भी मतलब आपको भी फायदा हुआ है? अरे हाँ दया, एक बहुत बड़ी होटल में टीवी एसी फ्रिज लगाने का ऑर्डर मिला है, लाखों का फायदा होगा। अरे वाह, सुनिए सुनिए, खुश खबर का ट्रिपल धमाका। टप्पू के पापा को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कांग्रेचुलेशन, पोपट लाल बोल रहा हूँ। हाँ भाई हाँ, थैंक यू और आप सबको भी कांग्रेचुलेशन। हाँ टप्पू के पापा। अच्छा दया, मेरी तरफ से बापूजी के पैर छूना और टप्पू को शाबाशी देना। हाँ। और बापूजी को बोलना ये सब उनके अच्छे कर्म की वजह से हुआ है। हाँ ओके बाय। ओके बाय। बापूजी, टप्पू के पापा ने कहा है कि बापूजी को शाबाशी देना और टप्पू के पैर छूना। मतलब बापूजी के पैर छूना। हाँ। और टप्पू को शाबाशी देना। और बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे थे कि ये सब आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही हो रहा है। हाँ करे। हाँ, तो अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? आपको चाय नाश्ता तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अब नहीं, फिर कभी। अभी हम चलते हैं। हाँ। और 5 मिनट लगेगी भाई साहब। नहीं लेट हो रहा है। और हाँ, ये मेरा कार्ड। हाँ। मेरा ऑर्डर भूलना मत प्लीज। अरे बिल्कुल, मुझे क्या है। अच्छा थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। आइए। देखा टकुड़ा, मैंने कहा था ना, ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। समझ गया दादाजी, जो दूसरों को खुशियाँ देता है उसे खुशियाँ खुद ढूंढते हुए आ ही जाती है। भाई मैं तो एक बात मानता हूँ, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। हाँ, कर भला तो हो भला। बोलो श्री अम्बे मात की जय। क्या हो रहा है टप्पू के पापा? दया आज बहुत थक गया हूँ। तो शीघ्र ही सो जाइए नींद के नंद कुमार। ये आपका नींद का
आसन आपके लिए तैयार ही है। थैंक यू महारानी दया। अरे दया, हाँ? एक रिक्वेस्ट है। अरे महाराजा, रिक्वेस्ट शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देता। हुकुम कीजिए। नहीं नहीं, वो हुकुम नहीं, रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। वो कल सुबह जरा नाश्ते में फाफड़ा जलेबी चाहिए, मिल जाएगा। और कुछ? नहीं नहीं, पूरी बात तो सुन। सॉरी, सुनाइए सुनाइए। मैं ये कह रहा था कि कल सुबह मुझे जरा जल्दी उठा दूं? हो जाएगा। और कुछ? अरे अब भाई, तो मुझे मेरी रिक्वेस्ट बोलने देगी कि नहीं? सॉरी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि कल सुबह मुझे जरा देर तक सोने देना, जल्दी मत जगाना। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल हुक्म है। अगर बापूजी मुझे पूछेंगे कि आप उठ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे भाई, इसीलिए तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुझे कि बापूजी पूछे तो जरा संभाल लेना प्लीज। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। सो जाइए। और दया, वो वाली रिक्वेस्ट भी जरा पूरी कर देना। कौन सी? ओ, नाश्ते में जलेबी फाफड़ा वाली। वो रिक्वेस्ट आपने कहा कि वो तो मैं गलती से बोल पड़ी। तो तू बोल पड़ी तो तेरा पड़िया बोल मैंने झील लिया है। अभी तुझे वो रिक्वेस्ट भी पूरी करनी ही पड़ेगी। नाश्ते में जलेबी फाफड़ा खिलाना ही पड़ेगा बस। टप्पू के पापा, आप भी ना कभी कभी टप्पू से भी छोटे बच्चे बन जाते हैं। मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है बाबा, आपकी वो रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी बस। थैंक यू। लाइट बंद कर जरा। हाँ। दादाजी, हाँ? क्या हुआ? बेटा कब से हिचकी आ रही है, बंद ही नहीं हो रही। मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने पानी पिया फिर भी बंद ही नहीं हो रही। मैं मम्मी पापा को जगाता हूँ। मम्मी! टप्पू! कर भला तो हो भला, मैं तो यही हमारे जीवन का सूत्र होना चाहिए। देखिए ना, गोकुलधाम निवासियों ने 25,000 रुपए का असली मालिक न मिलने पे उन रुपयों को दान पेटी में डाल दिया, लेकिन जब असली मालिक सामने आया तो बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेब से निकाल के वो रुपए दे दिए। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर सब देखता है। यदि आपके मन में ईमानदारी हो, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, सच्चाई हो, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। और यही हुआ गोकुलधाम निवासियों के साथ। उन्हें अच्छाई का सिला अच्छाई से मिला। और जीवन में आप ये ईश्वर के प्रति श्रद्धा हमेशा बनाए रखिए, सच्चाई और ईमानदारी का साथ रखेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ रहेगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पे चंपक चाचा जी को हिचकियों ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया, और अब ये हिचकियां चंपक चाचा को सोने नहीं देंगी। और अब चंपक चाचा किस किस को सोने नहीं देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि जितनी हिचकियां चंपक चाचा की बढ़ेंगी, उतनी ही आपके घरों में हंसी की हिचकियां बढ़ती रहेंगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा हिचकियों के साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.